अगर इस बात को उठाऊं कि इस पूरे मामले में देखिए बड़ी सिंपल सी बात है भाटी जी, अगर आप सुन रहे हैं, बड़ा छोटा सा सवाल है लेकिन बहुत सारे मायने रखता है कि क्या आंदोलन वही है जो विपक्ष मन भाएगा? नहीं, सवाल आपका बहुत महत्वपूर्ण है और सीधा है बिल्कुल, और जवाब भी इसका सीधा है जी। संसदीय प्रणाली में, लोकतंत्र में एक पक्ष होता है, एक विपक्ष होता है। सरकार का काम है, सत्ता का काम है ठीक से काम करे, कोई पर्चा लीक ना हो, कोई धांधली ना हो, कोई गलतियां ना हो, पर जनता को कोई परेशानी ना हो। और विपक्ष का काम है अगर कहीं गलतियां होती हैं तो वो आवाज़ उठाए। अब ये जो सवाल है कि रांची में भी विपक्षी आवाज़ उठाए जहां इंडिया गठबंधन की सरकार है, और जहां बीजेपी की सरकार है वहां भी विपक्षी आवाज़ उठाए, इंडिया गठबंधन की आवाज़ उठाए, ये सवाल बेबुनियाद है। रांची में अगर कहीं कोई गड़बड़ी है, हम बिल्कुल इस आप बात से ये कह रहे हैं रांची में गड़बड़ी है तो वहां के विपक्ष का लेना देना, हमारा लेना देना नहीं है। राजकुमार भाटी जी, क्या आप अपना पल्ला झाड़ हमारा रहे भी है? आप नहीं, सुचिता जी ऐसा गलत पेश मत करिए, लेना देना हमारा भी है। आप ही ने बोला सर, इंडिया गठबंधन की वहां पे सरकार है, ये मैंने एक कहा कि लेना देना नहीं है, हमारा लेना देना नहीं है। नहीं, आप कह रहे हैं वहां का मुद्दा भी हम ही उठाएं, जंतर मंतर पर हम ही जाएं। सर बहुत सारा भार दे दिया आपके कंधों पर, वहां भी आप जाएं, यहां भी आप जाएं, गलत है इतना भार देना? चलो अब थोड़ा सा मुझे आधे मिनट का समय। बोलिए। मीडिया की कोशिश तो यही रहती है आजकल, मीडिया का तो पूरा यही नैरेटिव रहता है। चलिए नहीं और किस पाएंगे बात, मीडिया पे आइए, आपका फेवरेट टॉपिक है। मीडिया यही चाहती है कि सारा भार, अरे सुचरिता जी बोलने तो दो, मैंने तो आधे मिनट मांगी केवल। सर हर बार घूम फिर के मीडिया पे आते हो, मैं क्या करूं? अच्छा बोलिए, अपनी बात रखिए। अच्छा मेरी बात तो सुनो, देखो ये हो रहा है, क्या सारा भार विपक्ष के कंधों पे ही डाल दो? जो भी गलती हो रही है सरकार से, नेहरू जिम्मेदार या राजीव गांधी जिम्मेदार या मनमोहन सिंह जिम्मेदार, वर्तमान वालों की कोई जिम्मेदारी नहीं है, सब गैर जिम्मेदार हैं। तो मैं ये कह रहा हूं जो रांची में छात्र आवाज उठा रहे हैं उनके साथ हैं हम, उनकी आवाज के साथ हैं, उनकी आवाज नाजायज नहीं है, लेकिन उसमें अगर आवाज कहीं कम उठ रही है तो जिम्मेदारी बनती है वहां मुख्य विपक्ष बीजेपी की, और जहां बीजेपी की सरकार है वहां अगर आवाज कम उठ रही है तो हम जिम्मेदार हैं। राजकुमार भाटी जी, मैं आपके तर्क से बिल्कुल भी सहमत नहीं हूं। हालांकि ये स्टूडेंट्स और छात्रों का विषय है, वो तय करेंगे कि आप सही है कि नहीं, लेकिन मैं ये कहूंगी कि विपक्ष के एक ऐसे नेता के रूप में जो अपनी जिम्मेदारी से भागता नहीं, आज अब जिम्मेदारी से भागते नजर आ रहे हैं। जब आप कह रहे हैं वहां भी आवाज हम उठाएं, यहां भी हम आवाज उठाएं, मतलब जंतर मंतर पर आवाज उठाएंगे, इन छात्रों की आवाज कौन सुनेगा? मैं जरा छात्रों के पास ही जाती हूं सर, मैं एक बार चित्रा जी उनके पास, जफर साहब मैं पहले छात्रों के पास एक बार जा रही हूं, फिर वापस आ रही हूं आपके पास। विवेक और चंडी, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं, एक एक करके मैं आप लोगों से जानना चाहूंगी। इतने दिनों से आप लोग आंदोलन कर रहे हैं, आपकी मांग क्या है और आप क्या उम्मीद कर रहे हैं कि आपको सपोर्ट मिले? सपोर्ट मिल रहा है? मैम आज 11 दिन हम लोग का आंदोलन का हो चुका है और हमारा मांग है, प्रमुख मांग है कि सबसे पहले एग्जाम जो है वो रद्द हो, जेपीएससी और सीजीएल में जितना भी एग्जाम हुआ वो रद्द हो। और जो ब्लैक लिस्टेड कंपनी एग्जाम दिया है, कैसे ले लिया ब्लैक लिस्टेड कंपनी, इसका बड़ा इंक्वायरी हो। कौन ऐसा साजिश करके इस तरह कंपनी को रिक्रूट कर रहा है, इस पर जांच हो, बढ़िया से जांच हो, और जो भी है इस पर पाया जाता है दोषी तो सख्त सजा दिया जाए। और कहीं ना सर अभी बोल रहे थे कि झारखंड में गड़बड़ी हुआ है। देश का सबसे बड़ा यदि एग्जाम घोटाला कहीं पर हुआ है तो वो जेएसएससी सीजीएल है। आपको अभी नहीं, 1 साल नहीं 2 साल, कभी तो कभी सुनने को मिलेगा कि झारखंड में देश का सबसे बड़ा घोटाला जेएसएससी सीजीएल में। ये झारखंड के बच्चों का आत्मा का एग्जाम था, लेकिन इसको भी नहीं छोड़ा गया। इसको 10-10 साल तक इसका तैयारी किया गया, कितना बार रद्द हुआ ये एग्जाम। तो मेरा जितना भी है पक्ष है विपक्ष है, सुने, झारखंड की आवाज सिर्फ ऐसा नहीं है कि एग्जाम रद्द हुआ, यहाँ पूरा भ्रष्ट सिस्टम लगा हुआ है। अब कब सुधार करेंगे, क्या रिफॉर्म लाएंगे ये बताइए, कब तक आप में संवेदना आएगा ये बताइए। हम लोग स्टूडेंट हैं, हम लोग झारखंड में छोटे राज्य है, इसलिए आप उतना हम लोग को नहीं दिखाते हैं कि ये क्या है, वैल्यू नहीं है, इन लोग का कुछ है ही नहीं। इन लोग का साक्षरता दर 66.41% हो, हम लोग तो शुरू से ही आप शिक्षित कर रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि आप करना क्या चाहते हैं, हमारा भविष्य से इतना क्यों खेल रहे हैं, हम यही पूछना चाहते हैं। कब तक होगा, सरकार क्या हमारे प्रति कर रहा है, हमको तो पता ही नहीं चल रहा है सरकार क्या स्टेप ले रहा है। सिर्फ जांच से जांच, आज 10 साल से जांच ही हो रहा है। नहीं तो सरकार आपसे बात नहीं कर रही है,
आपसे बात कर रही है या कोई भी बात नहीं कर रहा है इतने दिन से? कोई भी बात नहीं कर रहा है मैम। ये पूरी तरह गलत है। कोई सरकार का संवेदनशील जो एक सरकार होती है उसमें नहीं दिखाई दे रहा हमको अभी, किसी भी तरह किसी भी एंगल से नहीं दिखाई दे रहा। झारखंड छात्र भीग रहे हैं, खाने को नहीं है, इधर कैसे रह रहे हैं हम लोग जानते हैं। हम लोग उग्र नहीं हो सकते हैं क्योंकि हम लोग संविधान पढ़े हुए हैं, सिर्फ संविधान लहरा नहीं रहे, हम लोग पढ़े हुए हैं इसलिए इतना शांतिप्रिय रूप से बैठे हुए हैं। आपकी जो तस्वीरें आंदोलन की मैं दिखा रही हूं, चित्रा जी, सरकार में आप लोग शामिल हैं, वहां पर छात्र खुद बोल रहे हैं, आपके सामने हैं, वो कह रहे हैं हम भीग रहे हैं, हमें खाने को नहीं मिल रहा है, हम प्रदर्शन पर हैं लेकिन हमारी सुन नहीं रहा है कोई। इनको क्या जवाब देंगे? देखिए सुचेता जी, मैं सबसे पहले तो ये कहूंगी कि इंडिया गठबंधन की सरकार जहां पे भी है वो छात्रों को लेकर बहुत ही संवेदनशील है। पेपर लीक के मामले हर राज्य में हो रहे हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ इंडिया गठबंधन के राज्यों में ही हो रहे हैं। पेपर लीक के मामले बाकी के बीजेपी रूल स्टेट्स में भी हो रहे हैं, लेकिन हम आपको ये आश्वासन देते हैं, और जैसा कि हेमंत सोरेन जी ने भी खुद कहा है कि उन्होंने ऑलरेडी वो इन्वेस्टिगेशन सीआईडी को दे दिया है। बाकी और जगहों पे भी जहां पे भी पेपर लीक हुए हैं इंडिया गठबंधन की सरकार के अंदर में, वहां पे इन्वेस्टिगेशंस ऑलरेडी शुरू हैं। और छात्रों की जो मांग है, मुझे ऐसा लगता है कि जैसा अभी चित्रा जी आप उन्हें जवाब दीजिए क्योंकि वो आपको सुन रहे हैं, वो छात्र आपको सुन रहे हैं, वो आपसे उम्मीद लगाए बैठे हैं और इसीलिए वो आपसे पूछ रहे हैं। आप उन्हें क्या कहेंगे? हाँ, वो जांच हो रही है अभी। नहीं, देखिए, जुलाई 29 से छात्रों ने अपना आंदोलन शुरू किया है और मैं आपको यही बोल रही हूँ कि सीआईडी की जांच शुरू है। थोड़ा वक्त तो दे दीजिए, एक बार जांच पूरी तरीके से हो जाएगी। मुझे उम्मीद है कि इंडिया गठबंधन की सरकार कभी भी आपको आपके भरोसे को डगमगाने नहीं देगी। अब चित्रा जी आप ये बात कह रही हैं, वहां पर एक नीट का एग्जाम हुआ था, उसके बाद वो नीट री एग्जाम हुआ। मैं छात्रों के समर्थन में और उनकी आवाज बनकर बोलना चाहती हूँ। अब आप मुझे ये बताइए, वहां पर जरूरी क्या था? नीट के परीक्षा में जफर साहब यहाँ बैठे हुए हैं, वहां पर जरूरी था कि उस समय वो पेपर फिर से हो और छात्रों के लिए जल्दी से, क्योंकि उनके भविष्य का सवाल था, वो री नीट हुआ। यहां पर ये छात्र अभी तक जानते ही नहीं है कि होना क्या है आगे, इस पेपर का क्या होगा जिसकी आवाज वो उठा रहे हैं, नहीं पता है। जांच कहां तक पहुंच रही है, क्या ये भी इन्हें नहीं पता है। तो जरूरी क्या था? पर वहां आपने बोला इस्तीफा दे शिक्षा मंत्री, यहां पर आपने एक बार नहीं बोला कि हाँ भाई शिक्षा मंत्री इस्तीफा देंगे, हेमंत सोरेन तो शिक्षा मंत्री है, क्यों नहीं बोलते आप शिक्षा मंत्री इस्तीफा दे? सुचेता जी, मैं आपको यही बता रही हूं कि मोदी सरकार के अंडर में 2014 से 152 पेपर लीक हुए थे, तो इसलिए वहां शिक्षा मंत्री का इस्तीफा मांगा, यहाँ नहीं मांगेंगे। वही मैं बोल रही हूँ कि कंसिस्टेंसी के साथ वो बार बार रिपीट हो रहे थे और इसीलिए अकाउंटेबिलिटी के नाम पे शिक्षा मंत्री का इस्तीफा मांगा गया था। और वो भी जब इतना बड़ा आंदोलन हुआ है, उसमें स्टूडेंट्स के साथ कितनी बर्बरता सरकार ने दर्शाई है ये सबको पता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि दोनों सिचुएशंस एक जैसे नहीं है। यहाँ पे सरकार संज्ञान ले चुकी है कि हाँ हुआ है पेपर लीक, सीआईडी के पास ऑलरेडी जांच कर रही है। वक्त तो लगेगा, 1 हफ्ता 2 हफ्ता, जब रिपोर्ट आ जाएगी उसके बाद में मुझे पूरा उम्मीद मैं है। एक बार जफर साहब मैं आपके पास आऊं, उससे पहले एक बार जल्दी से मैं चंदी और विवेक से पूछ लेती हूँ। वो कह रहे हैं कि यहाँ पर स्टूडेंट्स को पूरा भरोसा है, आपको पूरा भरोसा है कि यहाँ जांच हो रही? नहीं मैम, बिल्कुल भरोसा नहीं है, क्योंकि बहुत सारे एग्जाम में धांधली हुई है। सिर्फ जांच अभी तक उसका कोई परिणाम नहीं आया है। और यहाँ तक कि यहाँ पर सीआईडी जांच हुआ है, तो सीआईडी जांच में दोषियों को पकड़ा नहीं जाता है, दोषियों का जो सबूत होता है ना उसको मिटाया जाता है। ऐसा यहाँ पर हो रहा है और अभी से नहीं, पिछले 26 वर्षों से यही हो रहा है। हम लोग आज झारखंड को बने हुए 26 साल हो गए हैं। हाँ। हम लोग उस समय जन्म लिए थे, आज हम लोग इतना बड़े हो गए हैं। लास्ट टाइम पेपर आया था दारोगा का 2016-17 में, अभी तक हम लोग उस समय भर नहीं पाए थे और अभी इतना उम्र हो गया है कि भर नहीं पाएंगे। अब आपने सुन लिया ये, चित्रा जी वो कह रही हैं कि हम इतने सालों से ये धांधली देख रहे हैं, कब होगा? मैं एक बार जफर साहब आपके पास आऊं। जफर साहब जरा बताइए। मैं आपको 10 सेकंड बोलिए। हाँ, बोलिए 10 सेकंड। कि यूपी में जब रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड का पेपर लीक हुआ था 2006 में, उसमें तो 2 एमएलए दोषी पाए गए थे बाकायदा, भेदीराम और विपुल दुबे। आज तक उनके साथ क्या हुआ? आज भी उनका रेजिग्नेशन। भाई इन छात्रों को आप ये बताएंगे चित्रा जी, स्टेट को अगर लेंगे, मैं किसी भी स्टेट को नहीं ले रही, मैं छात्रों की आवाज उठा रही हूँ।